नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो दिन प्रतिदिन मुसीबत में पड़ते ही जा रहे हैं और मुसीबत का कारण है कि कामकाज जो है वो है नहीं और कोई ना कोई मुसीबत इनके ऊपर धारा 370 के बाद गिरती ही रहती है। कल भारत बंद का ऐलान किया गया, उससे कितना असर इनके ऊपर पड़ा और इसके अलावा क्या ये अपनी ईएमआई जो है वो समय समय पर दे पा रहे हैं? गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी इनके लिए फ्रेम की है? क्या इनको कोई रिलीफ दी जा रही है, नहीं दी जा रही है? इन सब विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुशील दत्त शशि जी, जो प्रधान हैं वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे बीच आते हैं, टाइम टू टाइम हमारी जो डिमांडें हैं जानवर उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो। मैं जानना चाह रहा हूं कि धारा 370 के बाद तो आपको काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। इस वक्त आपका जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक चल रहा है? कामकाज ठीक चल रहा है? सर, जब से धारा 370 टूटी है, जिस उम्मीद से लोगों को एक लगा था कि धारा 370 टूटने के बाद जम्मू में जो है वो बिजनेस बढ़ेगा, मगर बिजनेस तो बढ़ा नहीं। धारा 370 टूटने के बाद हमारा काम जो है वो बहुत ही और बदतर होता जा रहा है, क्योंकि जब से कोविड आया 2019 से लेके आज तक 2021 आ गया, हमारा जो टैक्सी का काम है, टैक्सी जो है वो पूरी टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है और जब तक बाहर से टूरिस्ट नहीं आएगा तो टैक्सी का जो है वो काम नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी स्टेट रही है, पहले भी काफ़ी सालों से हमारे लोगों का जब कोई काम शुरू होता है कश्मीर में कोई ना कोई दंगा हो जाता, कुछ ना कुछ हो जाता, उसकी वजह से कश्मीर बंद हो जाता और जम्मू में भी डिस्टर्बेशन हो जाती है। इस वजह से जैसे अभी कल भारत बंद था, भारत बंद का असर पूरा जम्मू में दिखा। सुबह से हमारे ड्राइवर जहाँ पे आके बैठे हुए थे, गाड़ियाँ खड़ी हैं और कोई भी ट्रेन जो है वो शाम के 5 बजे से पहले यहाँ जम्मू में नहीं पहुँची और जो टूरिस्ट था वो भी शायद या तो रास्ते में उतर गया, क्या हुआ, मगर भारत बंद का जम्मू में पूरा असर दिखा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यूटी सरकार है, एलजी साहब और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी ये हम गुजारिश करते हैं कि जो किसानों का जो मुद्दा है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि उनकी वजह से पूरे स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में जो डिस्टर्बेशन बनी हुई है ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेनें आएंगी तो आगे हमारा काम चलेगा। जम्मू जो है ये मंदिरों का शहर है और ख़ास करके जहाँ तक हमारी टैक्सी का सवाल है, टैक्सी पूरी टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। बाहर से टूरिस्ट आएगा तो हमारे लोगों का काम चलेगा। अब काम तो हमारा है नहीं और ऊपर से बैंक वालों की इंस्टॉलमेंट है। बैंक वाले हमें बार बार परेशान कर रहे हैं कि भाई बैंकों की इंस्टॉलमेंट दो, टैक्स इन्होंने सारे बढ़ा दिए। अब एक परमिट जो गाड़ी का हमने जब वो रिन्यू करवाना होता है उसके लिए भी इन्होंने बोला कि पैसेंजर टैक्स जो है वो उसकी स्लिप लाओ, पैसेंजर टैक्स जो है वो आपका पूरा होना, रिन्यू होना चाहिए। विदाउट पैसेंजर टैक्स हमारा जो परमिट है उसको रिन्यू नहीं किया जा रहा। काम है नहीं, 2 साल से इतनी बुरी हालात है, ट्रांसपोर्टर की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। बाकी स्टेटों ने, हमारे दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, बाकी स्टेटों ने फिर भी ट्रांसपोर्टरों को कुछ ना कुछ कोविड के दौरान या ऐसे भी ट्रांसपोर्टरों की जो है वो मदद की है। हम एलजी साहब से ये बुखार लगाते हैं कि हम ट्रांसपोर्टरों को भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलना चाहिए। एक तो हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं ये बहुत ही गरीब हैं। आज देख लो यूटी जब से बनी हुई है अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है और जितना भी यूथ है जो इतने हमारे पास इतने पढ़े लिखे ड्राइवर हैं, कोई ग्रेजुएशन है, किसी ने इंजीनियर की हुआ, काम कोई है नहीं, वो बेचारे घर से अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, घर परिवार चलाना है, टैक्सी चलाने के लिए यहाँ पे आते हैं, मगर टैक्सी का बिल्कुल ही काम नहीं है। हम चाहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और ट्रांसपोर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है। ट्रांसपोर्टर इतना टैक्स देता है मगर ट्रांसपोर्टरों की जब बारी आती है उनको अनदेखा किया जाता है। पहले से ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए गए हैं सर। जो पहले टैक्स 200 था उसका 400 कर दिया गया है। इन्होंने कुछ बोला था पहले जी आपको टोकन टैक्स माफ़ होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट जब हमने रिन्यू कराने कोविड के दौरान माफ़ होंगे, मगर इन्होंने कुछ भी माफ़ नहीं किया। टैक्स हमसे जो जिसको बोलते हैं ना एक ज़बरन वसूली जो गवर्नमेंट की है, टैक्स के बिना हमारा जो है कोई भी काम जो है वो नहीं होता। अगर गाड़ी के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो गाड़ी कैसे रोड पे चलेगी। आज हमारे ड्राइवरों की इतनी बुरी हालात है, गाड़ी मेंटेन करने के लिए 1-1.5 लाख रुपया खर्चा आता। गाड़ी के टायर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और मेंटेनेंस है, मगर काम जो है आप देख लो। ये सामने रेलवे स्टेशन है, सुबह से आके हमारे ड्राइवर इस उम्मीद से बैठते हैं कि आज नहीं तो कल कोई चक्कर लगेगा, मगर कोई काम नहीं है। टूरिस्ट बाहर से आ नहीं रहा और ख़ास करके जम्मू में जो
टूरिस्ट स्पॉट हैं उनकी तरफ गवर्नमेंट ध्यान दे। जैसे हमारा सचेतगढ़ बॉर्डर है, यहाँ पे लेक का काम था, वो कितने देरों से बंद पड़ा हुआ। लेक का काम जो है वो भी शुरू होना चाहिए, ताकि जम्मू में अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट बने। जो लोकल लोग हैं वही घूमने के लिए जाएं। बाहर से टूरिस्ट आता है, जम्मू में मंदिरों का शहर है, मंदिर घूम के वापस चले जाता है। मगर हमारी जो टैक्सी है इसके लिए कोई भी, अभी हमारे पास अगर कोई कस्टमर आता है उसको जाना है चंडीगढ़ लुधियाना, तो हमारी इन्होंने इंटरस्टेट परमिशन जो है वो बिल्कुल बंद कर दी हुई है। मैं आपके माध्यम से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और आरटीओ साहब से हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि अगर हमारी गाड़ी जो परमिट वाली गाड़ी है सब टैक्स पेड कर रही है, अगर वो गाड़ी इंटरस्टेट नहीं जाएगी तो जो बाहर की चोर गाड़ियाँ जो हैं, जैसे पंजाब से हरियाणा से इंटरस्टेट जो गाड़ियाँ आती हैं प्राइवेट व्हीकल, वो तो चोरी करेंगी, उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। इनके लिए जो हमारी परमिट वाली गाड़ी है हमें परमिशन दी जाए, ताकि हम लोग भी जो बाहर का कस्टमर, जैसे हमें चंडीगढ़ लुधियाना, जैसे मैंने पहले बताया, अगर बाहर किसी इंटरस्टेट जाना है उसके लिए हमारी गाड़ी को परमिशन बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं हमारी टैक्सी को परमिशन मिलनी चाहिए। हम टैक्स पेड कर रहे हैं और टैक्स देने के बावजूद भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और प्राइवेट गाड़ी जो है वो चोरी कर रही है। अब यूटी सरकार है, एलजी सना साहब से हम ये गुजारिश करते हैं कि थोड़ा डिपार्टमेंटों को बताया जाए कि जो परमिट वाली गाड़ियाँ हैं जो टैक्स पेड कर रही है उनकी परमिशन खोली जाए, और हमारे जो टैक्सी ड्राइवर हैं, चाहे मेटाडोर ड्राइवर है चाहे कंडक्टर है, उसको लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन उसकी की जाए, ताकि उसके भी बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, घर का खर्चा है। एक लेबर का काम है, आज सुबह आता बेचारा 10 दिन 5 दिन गाड़ी का चक्कर नहीं लगता, वो जहाँ से फिर घर चले जाता। तो ऐसे जो गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है वो हमें भी मिलने चाहिए, खास करके ट्रांसपोर्टरों को। आज ट्रांसपोर्टर देखो हाथ खड़े करके बैठा हुआ है, ना ही गाड़ी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जिनकी गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट फाइनेंसरों का केस है, वो भी अपना चार्ज ले रही है। कोविड के दौरान हमें बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टरों को कोई मदद नहीं मिली है। हम मानते हैं यूटी है, सेंटर से पैसा आता है, मगर एलजी साहब को ये सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का ट्रांसपोर्टर, जम्मू कश्मीर का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इतना परेशान है, तो फिर क्या फ़ायदा इस ड्यूटी का। और जो आपने 370 तोड़ी स्टेटहुड का दर्जा जो है वो हमसे छीन लिया, वो भी हमें मिलना चाहिए स्टेटहुड का दर्जा। बाहर से जो लोग आ रहे, कौन से यहाँ पे इतनी फैक्ट्री लगी हैं कि हमारे लोगों को काम मिला है? कुछ नहीं हुआ है ऐसा। स्टेटहुड का दर्जा भी मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्टरों को कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो मंथली रिलीफ जो है वो ट्रांसपोर्टरों को मिले। इससे पहले भी हमने आपसे बात की थी, तो कोई मंथली रिलीफ नहीं दिया गया आपको? सर हमें कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं दिया गया। बहुत बार इन्होंने बोला आप डॉक्यूमेंट जमा कराओ, सर कुछ नहीं दे रहे, ये खाली बातें करते हैं। अगर इतना ये डिपार्टमेंट प्रैक्टिकली करे तो लोगों को बीच में मिलता है कि भाई काम हुआ, मगर ये करते ही नहीं है तो काम कहाँ से होना है? इनको जो है वो ग्राउंड पे काम करना चाहिए। आप भी देखो, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी आदमी ग्राउंड पे काम करता है उसका काम दिखता है। एलजी सना साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, यूटी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये हमारी आवाज़, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी से, कि ट्रांसपोर्टरों को जो है उनको बेनिफिट दिया जाए। हमें एक ऐसा स्पेशल पैकेज पैसेंजर गाड़ी के लिए दिया जाए, फुल फाइनेंस पे हम नई गाड़ी डाल सके। हमारी गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी हैं, 2-2, 2.5 साल से हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोविड की वजह से काम बिल्कुल नहीं है। हम ये गुजारिश करते हैं हमें पैकेज मिले, फुल फाइनेंस पे हमें गाड़ियाँ मिले, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से मिले, जिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये देना चाहते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट की तरफ से दे, हमें फुल फाइनेंस पे नई गाड़ियाँ मिले। और जम्मू कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट के स्पॉट हैं उनको जल्दी से जल्दी जो काम रह गया है उनको कंप्लीट करके, ताकि लोकल टूरिस्ट भी जम्मू कश्मीर में घूम सके। जम्मू कश्मीर टूरिज़म जो खास करके टैक्सी का काम, मैंने पहले भी बोला है, ये टूरिज़म के ऊपर डिपेंड है। हमारी यही जेन्युइन डिमांडें हैं। हम एलजी साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब पे पूरा भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, मगर ये तो उल्ट हो गया, अपना विकास कर रहे हैं। ये सबका साथ अपना विकास हो रहा है। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट हैं वो बात ही नहीं सुनते हमारी। ऑफिस में जाओ वो बात करके राजी नहीं है, अगर उनके खिलाफ कंप्लेन करो तो वो उल्टा पड़ जाते हैं। जो थोड़ा बहुत काम करते हैं उसको भी स्टॉप कर देते हैं, जी आप हमारे खिलाफ नारेबाजी करते हो, जहाँ आपने हमारे खिलाफ कंप्लेन किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेट को भी सोचना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वो पब्लिक है, वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको अपनी भाषा समझनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? जो हम लोग टैक्स देते हैं उनको उनकी सैलरी मिलती है, मगर वो हमारे लोगों से मिसबिहेव करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी गवर्नमेंट देने के लिए अच्छा जो डिपार्टमेंटों में अच्छा काम हो वो ग्राउंड पे दिखना चाहिए।
ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे अंधेर नगरी है, किसी को कोई पूछ के राजी नहीं है। अफसरों के पास जाए बोलते हमें नहीं पता, उसको पूछो। यार ये कौन सी बात है। एलजी साहब हमारे गवर्नर हैं, सेंटर में उनकी सरकार है, यूटी बनी हुई है। यूटी बनने के बाद भी आज भी हमारे लोग परेशान हैं। इसीलिए जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मैं आप एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की नहीं बात कर रहा, मैं बाकी डिपार्टमेंटों में भी हम जाते हैं, देखो वहाँ पे काम नहीं हो रहा। और जो पब्लिक कहीं काम लेके जाती है गुजारिश अपनी, उसको ठीक तरीके से ब्रीफ नहीं किया जाता कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आप ये हमें डॉक्यूमेंट दो तो आपका ये काम होगा। आज युवा परेशान, ट्रांसपोर्टर परेशान, व्यापारी पक्ता जो है वो परेशान। एक थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी कि यहाँ पे रिलायंस के शोरूम खोल रहे हैं। यार जो जम्मू का अनएम्प्लॉयमेंट है, इनको कुछ बेनिफिट दो, इनको कोई काम दो। रिलायंस के बड़े जो बड़े घरों वाले हैं उनको आप काम दे रहे हो, छोटा दुकानदार बिल्कुल मारा जाएगा। हमारा तो चलो ट्रांसपोर्ट का मसला ये बात नहीं, लेकिन हम भी समाज में रहते हैं, हमारे वो भी हमारे भाई हैं, वो भी शॉप एसोसिएशन वाले भी हमारे भाई हैं, ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, ट्रक वाले हैं। ट्रक वालों को क्या दिया इन्होंने, अभी ऊपर से इन्होंने बोला 15 साल पुराने ट्रक जो पुरानी गाड़ी है उसको कंडम कर दिया जाएगा। अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हो, बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी मत बनाओ, उसमें ट्रांसपोर्टरों को बीच बिठाओ। जिनके ऊपर आप ये कानून लागू करते हो उनको भी तो पूछो कम से कम। आप अपने ऑफिस में बैठ के दिल्ली में जा इधर अपने एसी रूम में बैठ के आप ऑर्डर निकाल देते हो, ये हो गया जी 15 साल पुरानी गाड़ी 6 महीने के लिए पास। अगर गाड़ी अच्छी है, चलने की कंडीशन में है, तो उसकी भी साल की पासिंग होनी चाहिए। उसको क्यों 2-2 बार देना चाहिए? वो 6-6 महीने की पासिंग, एक गरीब आदमी उसको उठाने के बजाय आप उल्टा दबा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी पॉलिसी आप ला रहे हो उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करो, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, लोग समझें कि अगर आपने यूटी बनाई है उसका क्या बेनिफिट है। मुझे तो नहीं दिख रहा इतने दिन से, इतने सालों से जब से ये यूटी बनी है, हमारे लोगों को कोई बेनिफिट मिला हो। कोई हमें बेनिफिट नहीं मिला। हमारी यही मेन गुजारिश है कि ट्रांसपोर्टरों के लिए एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, ताकि हम लोग फुल फाइनेंस पे हमें गाड़ियाँ दी जाए, हम गाड़ियाँ चलाएँ। और जो हमारा जितना भी ट्रांसपोर्टर है, इनको लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन की जाए, हमारे ड्राइवरों की, कंडक्टरों की, ताकि इन लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। बाकी स्टेटों ने जो पैसा दिया है, ऐसे इस स्टेट में भी, जम्मू कश्मीर में यूटी है, सेंटर से फंडिंग आता है, हमें भी कोई जो है रिलीफ जो है, हर मंथली रिलीफ जो है वो ट्रांसपोर्टरों को देना चाहिए। यही हमारी जो है जनरल डिमांड है। हम उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से ये आप ऊपर तक पहुंचाओगे, और एलजी साहब और देश के प्रधानमंत्री जी हमारी जो भी ये जनरल डिमांडें हैं, जो भी हमारी डिमांडें हैं, इनको सुन के हमें इसका जो है हल निकाला जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप हमारे बीच आए, स्टेट समाचार की तरफ से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप टाइम टू टाइम हमारी खबर लेते रहते हैं। हम भी ट्रांसपोर्टर गरीब लोग हैं। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं इन लोगों को, और इन समस्याओं का निदान क्या है। बात तो पहुंचाई जाती है, खबरें हमने पहले भी की हैं, लेकिन कोई राहत जो है इन लोगों को नहीं मिल रही है, और ये दिन प्रतिदिन और ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, और ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। कोई ना कोई पैकेज जैसे डिमांड कर रहे हैं, इनसे बातचीत की जाए, उसके बिहाफ पर ही कोई भी जो कदम है वो उसके बिहाफ पर ही उठाना चाहिए, ताकि इनकी समस्याएं पता हों, डायग्नोज हों, इनको क्या समस्या है उसके बाद। और हमें लगता है बातचीत की जाए ताकि समस्याओं का अंत हो। बाकी अब देखते हैं दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।